हेलो जेमिनाई, ये है आपकी लव रीडिंग्स 16 to 30 सितंबर के बीच। तो देखते हैं जेमिनाई क्या है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें सबके लिए। तो देखते हैं, पहले मैं 3 कार्ड्स आपके एनर्जीज की पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन की, फिर एक लाइकली आउटकम की। तो देखते हैं जेमिनाई आपकी एनर्जीज। 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाइज एनर्जी। 3 कार्ड जेमिनाई के लिए। तो पहला कार्ड है पेज एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ है पेंटिकल कार्ड्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं दोनों। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बता रहा है कि फायर साइंस है ये। तो अब आपके पर्सन की एनर्जीज पुल आउट करेंगे, फिर रीड करेंगे। तो आपके जो पर्सन की एनर्जीज है, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस एनर्जी। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन यू हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ओवरऑल एक एनर्जी, हम ओवरऑल क्या एनर्जी हो सकती है जेमिनाइज ओवरऑल रिलेशनशिप एनर्जी, द लवर्स। तो अच्छी आउटकम देख करके आप समझ गए होंगे कि तो बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कुछ कम्युनिकेशन, आप चाह रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आप चाहते हैं नया सा फिर से हो जाए जैसे पहले था, न्यू बिगनिंग्स आप चाहते हैं। ये आपकी एनर्जीज है, ये आपके पर्सन। लेकिन आपके पर्सन जो है वो ना डिफेंसिव हो रहे हैं, वो अपनी बातों को ही समझ रहे हैं कि वो थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं। वो सिर्फ अपना जो भी वो कर रहे हैं वो सही है, वो क्यों नो कांटेक्ट में है, या वो आपसे उन्होंने एक दीवार सी बना रखी है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, या है भी तो बहुत कुछ, और जो वो बोल रहे हैं वही सही है जेमिनाई। वो आपको बता रहे हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। वो अपने आप को ये डिफेंड करने की कार्ड है कि डिफेंसिव हुए जा रहे हैं आपके पर्सन। वो आपकी नहीं सुन रहे, वो समझने को रेडी नहीं है। आप भले बहुत प्यार है आपको, आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग्स, ये मुझे दिखा रही है ये कार्ड्स देखिए आप दोनों की। तुम काफ़ी और आपने शायद मैसेज उनको करा हुआ है, आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मैसेज भी कर रहे हैं, आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहा है जेमिनाई। यहाँ पे ये आपकी है, ये पर्सन की। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, और फिर से ये 8 ऑफ पेंटिकल है। तो स्वॉर्ड्स एनर्जी ये है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। और वॉन्ड एनर्जी में आपको मैंने बताया ना, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और पेंटिकल कार्ड है तो कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। तो ये आप बहुत ज़्यादा काम करने, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करा हुआ है रिलेशनशिप पे जेमिनाई। आपने बहुत कुछ दिया, और ऐसे नहीं आप हमेशा से करते आए हैं। ये कंसिस्टेंट एफर्ट की कार्ड्स है। आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, पर आपके जो पर्सन है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। वो ना एक बंधा हुआ रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, वो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो क्या है कि हमेशा बहुत शार्प, बहुत रूडली आपसे बिहेव करते हैं, आपकी बातें नहीं समझना चाहते। वो हमेशा अपनी मन की, जो कि आपको डिफेंसिव में भी मैंने ये बताया था कि उसी तरह के कार्ड्स आए हैं। तो वो हमेशा आपको समझते हैं कि कुछ भी बोल दिया बिना समझे, बिना आपके इमोशंस का केयर करे। वो चाहते हैं वो आज़ादी से घूमे फिरे दोस्तों के साथ, और आपको कभी कभार टाइम दे या ना दे। वो उनको एक इंडिपेंडेंट, उनको अटेंशन चाहिए दूसरों से भी, उनको तारीफें चाहिए, चाहे ऑपोजिट सेक्स से हो। तो इस तरह की है आप लेकिन आप बहुत डेडिकेटेड हैं। आप चाहते हैं अभी भी इस रिलेशनशिप पे काम करना। आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं। कहीं आपको मन में कभी लगता है कि मुझसे ये गलती हुई होगी, तो आप वो भी सुधारना चाहते हैं, पर आपके पर्सन को ये सब रियलाइजेशन नहीं है, ये मुझे दिख रही है। उसके बाद है देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बता रही है कि आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, ये आपकी कार्ड है, एंथुजियास्टिक है रिलेशनशिप के लिए। आप बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं, यू आर वेरी अट्रैक्टेड। आप अपने पर्सन को बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल है, आपको वो विजुअली भी अपीलिंग लगते हैं। आप बहुत सेक्सी सा इमेज है उनका, तो इस तरह के हैं आप। तो जब आप उनके साथ रहते हैं आपको लगती है कि दुनिया बहुत सुंदर है एंड ब्यूटीफुल है, जैसे लव इज़ इन द एयर वाली
हो जाती है, आप बहुत प्राइड महसूस करते हैं आपके पास ऐसा एक पार्टनर है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। तो लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके पर्सन को, वो आराम से हैं, वो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे वो जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। कभी मुझे जब भी आप बात कुछ करना चाहते हैं, अपने व्यू पॉइंट पुट करना चाहते हैं, या तो वो आपके व्यू पॉइंट को फट से हटा देते हैं, आपकी परेशानी नहीं समझते, आपकी इमोशनल फीलिंग्स नहीं समझते वो, मुझे लगता है। एंड और ये देखिए वो कुछ नहीं कर रहे, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो लेटे हुए हैं, मतलब रिलैक्स, इन द सेंस कि ये पिक्चराइजेशन है कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा प्यारी है। तो ये मुझे दिख रहा है, कहीं पे मुझे दिख रहा है कि वो शायद कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी और को भी देख रहे हैं, किसी और से या तो अटेंशन उन्हें मिल रही है, तो वो हो सकता है नहीं भी इन्वॉल्व, लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा है वो अटेंशन, ये मुझे दिख रही है कार्ड्स। और बहुत कैजुअल वो लेना चाहते हैं ये रिलेशनशिप को, कमिटमेंट नहीं चाहिए उनको, लेकिन आप हर तरह से स्टेबिलिटी, कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो कन्फ्लिक्टिंग है थोड़े, लेकिन मुझे लगता है ये आई है द लवर्स कार्ड आउटकम में। एक और कार्ड देखते हैं क्या है लवर्स के साथ। हाँ, तो द डेविल, देखिए ये बता रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है आप लोगों में, लेकिन फिर भी कुछ उनका बाहर कोई किसी से ये है ऑब्सेशन, ग्रीड, मतलब लालच की कोई उनको बैड हैबिट्स हो सकती है, जैसे ड्रिंकिंग विंकिंग, या फिर वो हो सकता है गुस्सैल हो, वो भी डेविल एनर्जी क्या है, निगेटिव कुछ एनर्जीज होती हैं ये। तो मुझे सॉरी डेविल नहीं है, डेथ कार्ड है, सॉरी आई गॉट इट टोटली रॉन्ग। मैं एक्चुअली कार्ड पिक करके इसके पहले वाले रीडिंग में डेविल आई थी, तो डेथ कार्ड है। तो मुझे लगता है कि कि डेथ कार्ड इसके बाद आई है, और फिर हम एक और कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे लगता है ये देखिए लवर्स कार्ड आया है, तो अब मुझे लगता है कि जो प्यार था आप दोनों के बीच, उसमें तो काफ़ी कमी आई है, काफ़ी कमी आई है, बहुत कुछ ख़त्म हो गया आप लोगों के बीच, बहुत कुछ नहीं बाकी है अब, नए। पर इसके बाद आई है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स का आना मतलब कि कुछ इमोशनल बैलेंस रिस्टोर हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है, और ये द लवर्स कार्ड, क्योंकि ये देखिए ये जो, हाँ, तो कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है आप लोगों के बीच, कुछ सॉर्ट आउट हो सकती है इश्यूज, नई साइकिल के तरफ जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप खत्म होगी और आपके ज़िंदगी में कोई और पर्सन आने वाला है किंग ऑफ कप्स बन करके। तो कुछ लोगों की मुझे लगती है कम्युनिकेशन, पर मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये साइकिल चलते रहेगी, वो कभी आएंगे कभी चले जाएंगे, इस तरह से चलने वाली है। इसमें कोई परमानेंट कोई कमिटमेंट वाला मुझे आगे दिख नहीं रही, बट मैं शायद गलत हो जाऊं, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो तो इट्स ओके, बट कार्ड्स अभी फ़िलहाल सितंबर के एंड तक के रीडिंग्स के लिए यही बता रही हैं। तो आउटकम में यही है कि कुछ लोग की रिलेशनशिप में कुछ कम्युनिकेशन आ रही है जो कि जिससे कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और कुछ है जिनका कि नया ट्रांसफॉर्मेशन होके नए रिलेशनशिप के तरफ आप जाएंगे, या फिर आप अपना सेल्फ केयर करेंगे, अपने ऊपर अपना ख्याल रखेंगे, सेल्फ लव में चले जाएंगे। तो ये बता रही है। तो अब हम सिंगल्स के लिए कार्ड पुल आउट करते हैं। सिंगल्स, व्हाट इज देयर फॉर सिंगल्स जो ओपन है लव के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये आई है सिंगल्स के लिए कार्ड। मुझे लगता है सिंगल्स, आप शायद पिछले रिलेशनशिप से कहीं से आपका ब्रेकअप अगर हुआ है तो आप अभी भी बैगेज कैरी कर रहे हैं पिछले रिलेशनशिप से, तो आप बहुत आपके दिमाग में है कि अभी वाला पर्सन वैसा होगा कि नहीं, सेम आपको धोखा या जो भी हुआ हो वो तो फिर से नहीं होगा। तो आप ये सोच करके परेशान भी हैं कि कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप थोड़े से डरे हुए हैं। मुझे लगता है सिंगल्स के लिए जनरली जो इंटरेस्टेड है, मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी संभल के चलना चाहते हैं, वो दुख नहीं देखना चाहते जो पहले उन्होंने देखा है। तो ये है एनर्जी सिंगल्स के लिए। बहुत फूक के कदम आप रखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हैं, सही भी है।
तो अभी मुझे यही दिख रही है कि आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप बहुत स्लो और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे नए रिलेशनशिप में। तो दिस इज इट जेमिनाई। नेक्स्ट रीडिंग, मंथली रीडिंग्स ज़्यादा इलाबोरेट करूँगी एंड सी यू इन द मंथली रीडिंग्स। अगर आपको रेजोनेट करती है सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं। उसके बाद थैंक्स, आपने ये वीडियो देखा अपना टाइम निकाल के, एंड स्टे ब्लेस्ड।